अगर तुम किसी भी एडिक्शन से जूझ रहे हो इस टाइम पर एंड तुम चाह कर भी उस एडिक्शन से नहीं निकल पा रहे हो, तुम कोशिश बहुत करते हो उस एडिक्शन से निकलने की, बट फिर भी तुम उसमें वापस से कंटिन्यू करने लगते हो, तो तुम आज बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगा तुमसे, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा एंड कैसे तुम इस एडिक्शन को छोड़ सकते हो इसके बारे में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। फिर चाहे वो कोई एडिक्शन हो, चाहे तुम्हारी पोर्न एंड मैस्टरबेशन की एडिक्शन हो, या फिर तुम जंक फूड ज़्यादा खाते हो उसकी एडिक्शन हो, तुम्हारी वीडियो गेम्स की एडिक्शन हो, या फिर तुम्हारी कोई सब्सटेंस की एडिक्शन हो, सिगरेट, अल्कोहल या कोई भी एडिक्शन हो, तुम उसको ईजिली फिक्स कर सकते हो। बट प्रॉमिस मी कि तुम जो भी मैं बताऊँगा उसको फॉलो करोगे। अगर फॉलो नहीं करोगे तो कभी वो फिक्स नहीं होने वाली है। सबसे पहली चीज़, लर्न टू हेट दैट पर्टिकुलर एडिक्शन। तुम कोई भी एडिक्शन में फंसे हुए हो, सबसे पहले उसको हेट करना स्टार्ट कर दो। सपोज तुम वीडियो गेम्स की एडिक्शन में फंसे हुए हो, तो वीडियो गेम को हेट करना शुरू करो। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानो, उसके डिसएडवांटेज जानो कि वो तुम्हारे लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है, तुम्हारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है फ्यूचर में। अगर तुम वीडियो गेम्स खेलते रहे, तुम्हारी आई साइट वीक हो सकती है, तुम्हारा पॉस्चर खराब हो सकता है अगर तुम इतने टाइम तक बैठे रहते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सब कुछ खराब हो सकती है अगर तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, एंड तुम्हारी लाइफ भी खराब हो सकती है। और अगर तुम्हें सिगरेट या अल्कोहल की एडिक्शन है तो उसको भी हेट करना स्टार्ट करो कि वो तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट लाएगी, तुम्हारी लंग्स खराब हो जाएंगी, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ कितने सारे हो जाएंगे सब करने से। एंड अगर तुम पोर्न एंड मैस्टरबेशन की एडिक्शन में फंसे हुए हो तो वो फ्यूचर में तुम्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके होने वाले हैं, इसके पीछे इस पर ध्यान दो और उसको हेट करना स्टार्ट करो। जब तुम किसी चीज़ को बार बार हेट देना स्टार्ट कर दोगे, उसको बुरा कहने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगेगा एंड तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि ये बुरी चीज़ है। जब भी तुम वो चीज़ करने जाओगे तो एक तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि नहीं ये बुरी चीज़ है, और तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि ये बुरी चीज़ मैं करने जा रहा हूँ और तुम अवेयर हो जाओगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो एडिक्शन में फंसे हुए हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो बुरी है। लिटरली एक 14-15 साल के लड़के को अगर वो बुरी आदतों में फंसा हुआ है तो उसको कैसे पता चलेगा ये बुरी आदत है। तो तुम्हें पता चलना चाहिए सबसे पहले कि ये गलत चीज़ है, एडिक्शन बुरी चीज़ है, तब तुम उससे छुटकारा पा सकते हो। सो स्टार्ट टू हेट दैट पर्टिकुलर एडिक्शन। फिर चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, स्टार्ट हेटिंग देम। एंड अगर तुम उसको हेट करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम उसके पास ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाओगे, तुम्हारा न्यूरल कनेक्शन टूटते चले जाएंगे, तुम्हारे दिमाग के कमज़ोर होते जाएंगे एंड तुम ईजिली उसको बीट कर पाओगे उस एडिक्शन को। सेकेंड थिंग, फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। देखो, एक बिना पर्पस का आदमी कैसा होता है? एकदम खाली, जिसके पास कुछ भी काम नहीं है, बैठा रहता है दिन भर घर में, पड़ा रहता है, फ़ोन यूज़ करता है, उसकी लाइफ में कभी भी कोई पर्पस नहीं होता है। सोचो एक पर्पसफुल इंसान, सपोज बिल गेट्स, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, इन सब के पास पर्पस है ना। सो अगर वो अपने पर्पस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर वो एडिक्शन में फंस जाएंगे किसी भी एडिक्शन में, तो क्या वो अपने पर्पस पर ध्यान दे पाएंगे? क्या वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर पाएंगे, वो एफिशिएंटली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो तुम भी अपना पर्पस फाइंड करो जिससे तुम इस एडिक्शन को बीट आसानी से कर लोगे। एंड कभी अगर तुम्हारा इस एडिक्शन में जाने का मन भी करेगा तब भी तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्पस है, तुम्हें सर्व करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम इस एडिक्शन में जाओगे तो तुम्हारा पर्पस कभी पूरा नहीं होगा, सारा टाइम तुम्हारा उसी एडिक्शन में चला जाएगा और तुम अपने पर्पस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। एंड ये सारी हैबिट में, ये सारी एडिक्शन में वो इंसान फंसता है जिसके पास कोई पर्पस नहीं होता है। वो उसके पास कोई पर्पस नहीं हो, पड़ा हुआ है, दिन भर खाली रहता है, उसके दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स आते हैं, क्योंकि उसका दिमाग एक तरफ डायरेक्टेड नहीं है, उसका गोल है ही नहीं, कोई उसका पर्पस है ही नहीं। देन उसको 10 तरह की चीज़ें दिखती हैं, वो सोशल मीडिया में भी जाता है, वो अलग अलग चीज़ों में जाता है, डिप्रेशन होता है, उसे एंग्जाइटी होती है, एंड उसकी वजह से वो ये सब एडिक्शन में फंस जाता है। तुम खुद सोचो, एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा खुश है, दुनिया की हर खुशी उसे मिली हुई है, तो क्या उसे एडिक्शन में जाने का मन करेगा? क्या उसे कोई भी बुरी आदतें करने का मन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये बुरी आदतें से क्या मिलता है? तुम्हें खुशी मिलती है 2 मिनट की, तुम्हारे अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। दैट्स वाई ये एडिक्शन लोग करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर एक इंसान पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश है तो वो इस एडिक्शन में कभी भी नहीं जाने की उसका मन करेगा। लोग अकेले हैं, लोग खुश नहीं हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग एंग्जाइटी में हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, इसीलिए वो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे एडिक्शन में तभी वो जाते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंड देन वो इस एडिक्शन में घुस जाते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से वो खुशी मिल जाती है। बट सोचो, अगर तुम अपने पर्पस पर काम करते हो या लाइफ में ग्रो करते हो तो तुम्हें जो वो खुशी मिलेगी ना, उसके आगे ये सारी एडिक्शन की जो खुशी है वो सब फीकी रहती है, तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि तुम्हारी डोपामिन स्पाइक जो है, तुम्हारी जो डोपामिन की बेसलाइन होती है, तुम उसके ऊपर का प्लेजर ले रहे हो एंड उसके नीचे की सारी प्लेजर की चीज़ें तुम्हें नहीं अच्छी लगेंगी। तुम जब कोई भी हैबिट प्रैक्टिस करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा डोपामिन रहता है, जो बहुत ज़्यादा डोपामिन से भरी रहती है, जिससे तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो तुम्हारी बेसलाइन ये है और तुम्हें यहाँ का प्लेजर मिल रहा है, तो सारी चीज़ें जो रियल लाइफ की हैं वो सारी बेसलाइन से नीचे सेट है।
तो तुम्हें कितना अंतर दिखेगा, तुम्हें कभी कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी जो भी डोपामिन के बेसलाइन के नीचे है। तुम अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करो एंड थोड़े टाइम में देखना ये एडिक्शन खुद ब खुद कम होती चली जाएगी एंड तुम्हें अंदर से खुद फील होगा कि ये मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ एंड तुम्हें खुद वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। तीसरी चीज़, मूव योर बॉडी। देखो तुम दिन भर पड़े रहते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में तुम पार्टिसिपेट नहीं करते हो, कोई भी तुम वर्कआउट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हो, जिसकी वजह से हर वक्त खाली बैठना शैतान का घर होता है। तुम्हारे दिमाग में हज़ार थॉट्स आते हैं एंड तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो फ्री टाइम में क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग कहता है चलो थोड़ा शॉर्ट टर्म प्लेजर ले लेते हैं, थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देख लेते हैं या कुछ भी देख लेते हैं उल्टा सीधा, जिससे तुम्हें प्लेजर मिल जाएगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगी, इंस्टेंट प्लेजर मिल जाएगा एंड तुम वो सारी एडिक्शन में इंडल्ज हो जाओगे जो तुम्हें प्लेजर देंगी क्योंकि तुम्हारे पास और भी कोई काम नहीं है। सो उसको रिप्लेस करो, अपनी बॉडी को मूव करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, जिम जाओ एंड अपनी बॉडी को मूव करो, जिससे तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी एंड तुम्हें ये सब चीज़ों में जाने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये सारी चीज़ें तुम प्रैक्टिस कर सको। एंड लास्ट थिंग मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम अपनी विल पावर को, अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि ये इमोशंस का खेल है। एक सेकंड में ही तुम किसी एडिक्शन के पीछे जाने लगते हो, किसी हैबिट को प्रैक्टिस करने जाने लगते हो एक इमोशन की वजह से। अगर तुम्हारी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये एडिक्शन को ईजिली बीट कर लेगी, बट अगर तुम्हारी विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एडिक्शन इसे ईजिली ओवरकम कर लेगी, इसके ऊपर हावी हो जाएगी एंड तुम वो सारी हैबिट्स में वापस से चले जाओगे। सो विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है एंड हाउ यू कैन बिल्ड विल पावर इज़ बाय मेडिटेटिंग। जब तुम मेडिटेशन करोगे अपने माइंड पर कंट्रोल आएगा, तुम्हारे थॉट्स क्लियर होंगे, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगी, तुम्हारा ब्रेन फॉग दूर होगा, जिससे तुम अपने ईजिली इमोशंस पर कंट्रोल पा पाओगे। तुम्हारे मूड जो भी है वो सब एक जगह स्टेबलाइज हो जाएंगे, तुम अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर प्रॉपर कंट्रोल कर पाओगे बाय डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो कि तुम अगर परफॉर्म करते हो तो तुम ईजिली किसी भी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। एंड लास्ट में यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ों को अगर तुम दिल से फॉलो करते हो, दिल से, फालतू का नहीं कि तुम एडिशन में भी दिमाग लगा रहे हो और तुम ये सब चीज़ों को फॉलो करो, दिल से जब तुम हर एक चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो तुम ईजिली इस एडिक्शन को बीट कर दोगे।